हेलो दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिहारी लाल। जैसा कि जो बिहारी लाल हैं वो रीतिकाल के एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल की तीन शाखाएं रही हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो बिहारी लाल जो हैं वो रीति सिद्धि के कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1595 में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है वो गोविंदपुर है। इनके गुरु का जो नाम था वो नरहरिदास था। आश्रयदाता जय सिंह थे। जैसा कि जो रीतिकाल के सारे कवि थे वो आश्रयदाता के अधीन रहते थे, उनके कोई न कोई आश्रयदाता रहते थे। तो ये जो बिहारी थे वो जय सिंह जो थे आश्रयदाता थे इनके। और ये बिहारी लाल निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बस एकमात्र रचना ही लिख के ये अमर हो गए। इसमें 719 दोहे हैं। 713 जो हैं वो दोहे हैं और 6 सोरठा मिला के टोटल 719 होते हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा 719 दोहे हैं। लेकिन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं वो 713 ही मानते हैं। वो जो 6 सोरठा मिला के इसमें हुआ है वो उसको नहीं मानते, वो सिर्फ 713 मानते हैं। और इस बिहारी सतसई पर किस किस ग्रंथ का प्रभाव रहा है वो भी पूछा जाता है। तो इस पे 3 ग्रंथों का प्रभाव माना जाता है। अमरूक शतक जिसके लेखक अमरूक हैं, गाथा सप्तशती हाल है जिसके लेखक आर्या सप्तशती जिसके लेखक गोवर्धनाचार्य हैं। अमरूक शतक जो है वो संस्कृत में है और ये गाथा सप्तशती ये प्राकृत में है और आर्या सप्तशती भी संस्कृत में है। इसकी जो भाषा रही बिहारी सतसई की वो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा रही है। इस पे बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई। कहते हैं कि रामचरितमानस के बाद अगर किसी पे टीका लिखी गई तो वो सबसे ज़्यादा टीका बिहारी सतसई पे लिखी गई। तो इसकी जो टीका है अमर चंद्रिका, इसके टीकाकार हैं सूरत मिश्र। अमर चंद्रिका, लाल चंद्रिका जो टीका है उसके लेखक लल्लू लाल हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि नाम में भी लाल है और इनकी जो टीका इन्होंने लिखा उसमें भी लाल ऐड कर दिया है। तो लाल चंद्रिका अगर पूछा जाता है तो लल्लू लाल की लाल चंद्रिका है। इसके बाद है बिहारी बिहार किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास, हम अगर कहीं जाते हैं बिहार करने तो अम्बे माँ का आशीर्वाद लेके जाते हैं ना। तो अगर बिहार करने जा रहे हैं तो अम्बे माँ का आशीर्वाद लेके, मतलब अगर बिहार टीका पूछे तो उसके लेखक, उसके जो टीकाकार हैं वो अंबिका दत्त व्यास हैं। और इन्होंने जो किया ये रोला छंद में इसका पल्लवन किया, रोला छंद में। इसके बाद है ये टीका है संजीवनी भाष्य के टीकाकार पदम सिंह शर्मा है। पदम जैसा पदम है, पदम कमल का पर्यायवाची है। तो कमल से बहुत सारे संजीवनी मतलब बनती है, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है कमल से। तो पदम सिंह शर्मा जो हैं उनकी टीका का नाम क्या है? संजीवनी भाष्य। इसके बाद है फिरंगे सतसई टीका किसकी है? आनंदी लाल शर्मा की है। आनंदी लाल शर्मा ये फारसी भाषा में है। और फिरंगे सतसई, जैसे फिरंगे अगर कहीं हम फिरंगे ये करते हैं, फिरंगियों को देखते हैं तो बहुत आनंद में रहते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं उनको अक्सर टेंशन रहता है। लेकिन जो फिरंगी लोग थे अंग्रेज़, तो वो टेंशन फ्री रहते थे। तो फिरंगे सतसई आनंदी लाल शर्मा, इसकी भाषा जो थी वो फारसी भाषा थी। बिहारी रत्नाकर के टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये रत्नाकर हैं ही और इनकी जो टीका है उसमें भी रत्नाकर है। और ये जो टीका है वो खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। अगर एग्जाम में पूछे खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी है
तो वो बिहारी रत्नाकर है। और इसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो एक आलोचक विद्वान हैं, और इन्होंने बिहारी सतसई के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। जैसा कि इनके नाम में भी दिख रहा है यहाँ या, तो यूरोप की बात कर रहे हैं कि ये बाहर के लग रहे हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है ये बाहर के हैं। तो यूरोप भी एक अलग ही देश है, एक यूरोप जो है एक महाद्वीप है। तो इनके नाम में भी या है, यहाँ से भी यूरोप यू से शुरू हो रहा है। तो यूरोप अगर आ गया कोई सेंटेंस में तो हमें समझ जाना चाहिए ये ग्रियर्सन का ही सेंटेंस है, ग्रियर्सन का ही कथन रहा है बिहारी सतसई के संबंध में। इसके बाद इधर है बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले विद्वान। बिहारी को कौन कौन विद्वान थे जो श्रेष्ठ मानते थे। किसी ने देव को माना तो किसी ने बिहारी को। पद्म सिंह शर्मा जो थे वो बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और बिहारी के दोहे जो थे, बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी कहा है बिहारी के दोहों को। और लाला भगवान दीन भी जो थे वो बिहारी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इन्हीं के पुत्र थे माने जाते हैं कृष्णलाल कवि जो थे वो इनको सर्वश्रेष्ठ मानकर देव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद है बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं उन्होंने क्या कहा। इन्होंने मतलब बिहारी के संबंध में कह रहे हैं, इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरने की बात आए तो हम किसका कोटेशन है अगर पूछे तो बच्चन सिंह का है। आगे है रामचंद्र शुक्ल तो अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा बिहारी के बारे में। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। अगर ये कोटेशन पूछ लिया जाए और पूछे ये किसके संबंध में है तो मुक्तक रचना करने के लिए बिहारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिहारी के लिए उन्होंने कहा। और किसने कहा तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके बाद है राधाचरण गोस्वामी बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देते हैं। राधाचरण गोस्वामी यहाँ पे देख रहे हैं धा और यहाँ पे घा दोनों का एक जैसे ही मतलब लगभग लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया जाता है और ये ऐसे ही रहता है। तो मेघ में देख रहे हैं घा आया, धा भी वैसे है। तो अगर पूछे एग्जाम बिहारी को 20 वर्षीय मेघ की उपमा किसने दी तो राधाचरण गोस्वामी ने दी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कोटेशन है जो पूछा ही जाता है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये उन्हीं के संबंध में कह रहे हैं, बिहारी लाल के ही संबंध में शुक्ल कहते हैं यदि प्रबंध का विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। दोस्तों मेरी ये जो ट्रिक है वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको एग्ज़ाम में या मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से आप क्वेश्चन सही कर पाएँ और ये ट्रिक आपको वहाँ तक याद रहे। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देती रहूँगी। धन्यवाद।